पंचायत समिति के सदस्य परमानाराम जी तड़, धूड़ाराम जी कुलड़िया और इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी का यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली में पधारने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों और मातृशक्ति का नोखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज निश्चित रूप से एक ऐसे माहौल के अंदर राजनीतिक बात की जा रही है कि आने वाली 25 तारीख को विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कमल के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताना है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है, तो इस सरकार के अंदर हमें भागीदारी बनने के लिए बाकी वक्ताओं ने पूरी बात बताई थी कि प्रत्येक वक्ताओं को अपने गांव, अपने ढाणी मोहल्ले और प्रत्येक बूथ के अंदर उपस्थिति दर्ज करवा के आने वाली 25 तारीख को सब लोगों को जागरूक करके और जो नामांकन रैली की जो उत्साह है उसको बरकरार रखने वाले हैं को रखना हम सभी का कर्तव्य है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी वक्ता बोल चुके हैं और काफी बोलने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज पधारे हो, निश्चित रूप से इस बात को साख बना के ले जाना है कि आने वाली 25 तारीख को कमल के निशान पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सामने विराजमान सभी नौका के दूर दराज से आए नागरिकों, अन्य में 2 टिप्पा में बात कहूँ, मेरा आदत है। लोग बात करें भाई कन्यालाल जी खड़ा हो गया और मैं अभी वोट तोड़, ये एक बात सुन लिया। लाल जो चुनाव हो भाई, चुनाव में टक्कर की रही है, हर एक आदमी की कांग्रेस बीजेपी रही है। तो लाल जो चुनाव हो मैं भी यारी कांग्रेस को 5000 वोट आकर हो, और अब की बार वो थाने क्यों कांग्रेस को भी यारी 10,000 वोट आकर। अब थाने भ्रांति फैला है, और मैं तो 8-10 चुनाव देख लिया, देखो निर्दलीय मैंने कदम काल भी नाको लागे है, बाकी धीरे धीरे घसीटी है। और भारतीय जनता पार्टी ने विजय बनाना है। 36 कौम देखो आदमी नहीं कह रखा है, काल मीटिंग हुई तो झगड़ा बैठा है, लगभग 1 वर्ग का लोग आया। एवं कौन नहीं अपन पार्टी ने जिताना है, भारतीय जनता पार्टी ने जिताना है। बिहारी को काम देख लो, 3 बार MLA एक बार रियोड है, सामान्य होने के बाद कन्यालाल जी रियोड है, टूटी साहब रियोड है, बिहारी रियोड है, तीनों काम कर लो, फिर बात वोट दे दो तो अपने आप क्यों की बात करते हैं। माता शक्ति बैठी है, मांगलाल जी, सब लोग बैठे हैं, पूरी राशि शक्ति टीम बैठी है, जयसुख जी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, गारंटी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीस बिरादरी के परिवार से, किसान से, नौजवान से, मातृशक्ति से, कि जब ये सरकार सत्ता में आई, ये पार्टी जब सत्ता में आई, तो इनके नेता ने कहा 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ होगा। उस गारंटी का क्या हुआ? किसका कर्जा पूरा माफ हुआ? एक हाथ खड़ा करके बता दे, जिस किसान का पूरा कर्जा माफ हो गया, उस गारंटी का क्या हुआ? 60 लाख बेरोजगार जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको कहा 3500 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 लाख बेरोजगारों को भी दे नहीं पाए। उस गारंटी का क्या हुआ? दलितों पर अत्याचार राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा होते हैं, महिलाओं पर बलात्कार राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा होते हैं, और इन मायने में राजस्थान पहले पायदान पर है। ये विकास हुआ है? क्या हुआ उस गारंटी का कि दलितों का मान और सम्मान करेंगे? क्या हुआ उस गारंटी का कि मातृशक्ति का मान और सम्मान करेंगे? आज जब सवाल हम खड़ा करते हैं सदन में, तो सरकार का गृह मंत्री बड़ी बेशर्मी से कहता है कि बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 इसलिए है कि ये मर्दों का प्रदेश है। डूब मरने वाली बात है सरकार के लिए, सरकार के मुखिया के लिए, जो स्वयं गृह मंत्री के रूप में अशोक गहलोत है। जिस प्रदेश में पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, जिस देश में मीरा ने भक्ति का वो परचम फहराया, जिस देश में हाडी रानी ने अपने पति को कर्तव्य पथ पे भेजने के लिए शीश कटा के थाली में रख के भेज दिया,
जिस देश में करणी माता का पूजन होता है, जिस देश में कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस प्रदेश में उस प्रकार का गृह मंत्री ये कहता है कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश, इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा मरी हुई की बात क्या हुआ उन गारंटियों का जिस बात को लेकर सरकार सत्ता में आई? क्या हुआ? बिजली 6 घंटे देंगे किसान को और गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे, बिना पैसा बढ़ाए हुए बिजली देंगे। क्या हुआ उस गारंटी का? ये किसान बैठा है और गांव से 36 बिरादरी का किसान आया है। 6 घंटे बिजली वसुंधरा जी के राज में, भाजपा के राज में मिला करती थी और निर्बाध मिला करती थी। इस सरकार में 2 घंटे भी पूरी बिजली नहीं मिलती है और वो भी ट्रिपिंग के साथ मिलती है। किसान को खून के आंसू रुलाती है, मोटर चलती है और जलती है, चलती है और जलती है। ढेर लगे पड़े हैं मिस्त्रियों के, मोटरों के, किसानों का इतनी दूर से खून के आंसू रुलाने का काम है सरकार। ये कल सरकार के मुखिया और उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए और कहा डोटासरा जी ने कि ये टिड्डी और ईटी हमारे पीछे पड़ी हुई है और टिड्डी और ईटी से हमें डर नहीं लगता। भैया तुमने टिड्डी की चिंता की नहीं और किसान की इस टिड्डी के लिए चिंता अगर किसी ने की तो नौका की 36 बिरादरी ने जिस लड़के को विधायक बना के भेजा उसने पाकिस्तान की सीमा पर सुबह 4 बजे जैसलमेर के कलेक्टर को जगाया सुबह 4 बजे और जब कलेक्टर मेरे मौके पर आया तब तक 2000 किसानों को जैसलमेर के बॉर्डर पे इकट्ठा करके ट्रैक्टरों के साथ, स्प्रेयर के साथ, दवाइयों के साथ सीमा पे खड़ा कर दिया। टिड्डियों के मुकाबले में जैसे कोई भारत की फौज पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ी। तो जैसलमेर कलेक्टर आया और उसने वो दृश्य देखा। वही कलेक्टर बाद में बीकानेर कलेक्टर बन के आए तो वहां से वो शुरुआत हुई और जब शुरुआत हुई तो तीसरे दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ा क्योंकि वहां से आपकी टिड्डी के मुकाबले में किसान के लिए कुछ पड़ा हुआ। और जब किसानों ने टिड्डी का